कहां से शुरू करूं और कहां तक ले जाऊं, थोड़ा ही होगा। इतना कस के क्यों बोलते? मुझे मालूम नहीं था मैं एक्टर भी बनूंगा। क्या बात है, शत्रु जी की बुलंद आवाज थी। मैं तब से जाके पैर छू लिया। मुस्कुराते हैं तो लगता है कि मुस्कान कहाँ ढूंढे, मूंछ के नीचे ढूंढे या होठ के ऊपर ढूंढे। हलवाई अपनी मिठाई बनाए और अपने खाए भी। दृश्य दर दृश्य बनते चले जाते हैं। आंखें थोड़ा खुलती हैं फिर मिट जाती हैं, गर्दन थोड़ी तिरछी होती है और होठों पर संवाद थोड़े लगते हैं बुदबुदाने से, और लेकिन दर्शकों तक आते आते घुल जाते हैं। एक अभिनय यात्रा का परिचय मिलता है और दर्शक श्रोता जीवंत तो हो जाते हैं। दोनों तरफ एक धार बहने लगती है और नेपथ्य से एक व्यक्तित्व आता हुआ दिखता है। मैं क्या परिचय कराऊं पंकज जी का, कहां से शुरू करूं और कहां तक ले जाऊं, थोड़ा ही होगा। पंकज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नई फिल्म आ रही है और बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। एक बार फिर से मालूम है कि वो तो वही होगा जो पहले होता आया है। हाँ, प्रयास तो वही करेंगे, वही हो। जी, आज आपको हम अपने न्यूज रूम में लेके आए हैं। हाँ। और आपको खबरों को लेके कोई नाराजगी तो नहीं रहती है? रहती है ना। न्यूज रूम को, हाँ जी, इतना कस के क्यों बोलते? और यही सवाल है कि न्यूज वाले इतना कस के इतना जोर से क्यों बोलते हैं? हाँ जी, वो लोग सुनते नहीं इसलिए लगता है कि अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सहज यात्रा सहज अभिनय भी हो सकता है, उसके आप प्रतिमूर्ति हैं। तो ज्यादा बोलते हैं या तेज बोलते हैं, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि तकनीकी आ गई है, लेपल माइक यहाँ पहुंच चुका है और इतना सेंसिटिव माइक है और तो दर्शक भी सुन ही लेंगे। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ, बाकी बारे में नहीं। मुझे तो क्योंकि पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है, घेरे में रहना पड़ता है। आपका वाला तो स्ट्रीट प्ले है, क्योंकि वो स्ट्रीट खुले में होगा और आप अचानक वहां आपको वहां माहौल बनाना है, 200 लोग इकट्ठे भी करना है, तो वो समझता हूं मैं ये सवाल वो न्यूज रूम में जो डेस्क पे या मतलब स्टूडियो के अंदर के लिए। तो आज दो नदियां बहेंगी, एक तो वो जो अभिनय यात्रा है वो हम समझेंगे, और जितना थोड़ा बहुत पिछले 25 सालों में मैंने समझा है वो मैं न्यूज रूम से बताऊंगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताएं तो खबरें तो यहाँ आके गिरती हैं। ये जो जगह है भाई, इंट्रोड्यूस करिए अपने को, क्या नाम है आपका? पुनीत जी, बताइए कोई सवाल जो है इनका, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम पूरी खबरें पर्दे के पीछे का होता है। अच्छा, पर्दे के पीछे वाले हैं, कलाकार को खड़ा करने वाले यही हैं, ये लोग हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो अभी कौन सी खबर आई है? अभी हम राम मंदिर की खबर। आए तो आप जा रहे हैं उधर? नहीं, मैं उद्घाटन हो जाने के कुछ महीनों बाद जाऊंगा। जो आम तरह से राम भक्त होते हैं। हाँ, चुपचाप परिवार के साथ जाके दर्शन कराएंगे। और वही तरीका है। वही तरीका है, भक्ति का तो अपना तरीका है। लोग कहते हैं कि आप बहुत धीरे बोलते हैं, हम बहुत तेज बोलते हैं। हाँ। कैसे चलेगा मामला? चल जाएगा, बन जाएगा, जीवन निभा जाता है। अरे जीवन पे आजकल बात कर रहे हैं। मैंने सुना कि आजकल आप कहते हैं कि मैं तो कम बोलने का पक्षधर हूँ, आजकल बहुत कम बोलना चाहता हूँ। क्योंकि इस दौर में डिजिटल सोशल मीडिया आने के बाद हर कोई बोल रहा है, हर किसी के पास राय है। हाँ, तो लगता है कि कुछ लोगों को इस दौर में चुप भी रहना चाहिए। अब मुझे तो लग रहा है कि आपकी जो, लेकिन हमारी फिल्म आई है और प्रमोशन के लिए हम यहाँ आए हैं, तो आज ये जो आज का संवाद है, इसमें चुप रहने का स्कोप नहीं है, क्योंकि आंगिक अभिनय आप कर चुके हैं, वाचिक आप पहले कर चुके हैं जब आप अपने पॉलिटिकल लाइफ में हैं, तो आजकल आप सात्विक वाले मूड में हैं। हाँ, सात्विक वाले मूड में। तो सात्विक मूड में बड़ा मुश्किल होता है कि सात्विक मूड में मतलब ये हुआ कि सब कुछ जो है सब कुछ आपको बताना है बड़े सात्विक भाव से। मैं कोशिश करूंगा और मैं आपको असाइनमेंट की तरफ ले जाता हूँ। असाइनमेंट बड़ा सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल काम होता है। शायला जी इंचार्ज है इसकी। जितना ये लोग चिल्लाते हैं ना, इनसे दुगनी आवाज में हम लोग चिल्ला के खबर बताते हैं। क्योंकि इनका जो चिल्लाहट वो ज्यादा है। अभी आप आए मेहमान है, तो थोड़ा शांति से बैठे, बड़े सभ्यता के साथ बैठे हैं। वो देखिए उधर बैठी है, वो उदयपुर की है। यहाँ जल्दी, क्या नाम है आपका? रानी, कोई सवाल बनता है जो पूछे इनसे पहले कि मैं पूछूं कि मैं अटल हूँ, इस पे जाऊं? किस तरह की खबरें पसंद है? हम सब खबरें दिखाते हैं। हाँ, मुझे खबरें किस तरह की पसंद है,
खबर तो खबर होती है। नहीं, खबर तो खबर होती है, पर जिसमें जन सरोकार ज्यादा हो जिन खबरों में। ये पूछना चाहिए था किस चीज से नाराजगी है। नहीं नहीं है नहीं, नाराजगी, कहाँ? नाराजगी है किसी चीज से? अरे जीवन है, व्यक्ति है तो नाराजगी पसंद नापसंद तो सब होगा ना। और जीवन है तो सब कुछ होगा। जी हाँ जी, हाँ, हमारा एक सवाल जरूर है। हाँ जी, खड़े होइए। Sorry, sorry। हाँ जी, अब देख के ना मतलब थोड़ा सा हो जाता है हाँ, ना, हाँ। भले ही एंकर है रोज कैमरे पर, लेकिन सामने पंकज त्रिपाठी को ऐसे देखे। आपका मैंने ट्रेलर देखा, बड़ा जानदार लगा। कोई भी ट्रेलर आता है मम्मी भी कहती है दिखाइए दिखाइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अटल जी को हमने खुद सुना है, कितना मुश्किल था उस किरदार में ढलना, अटल जी जैसे किरदार में ढलना। आप तो खैर सब में बड़े आराम से चले जाते हैं। बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये फिक्शनल किरदार नहीं था। जब फिक्शनल कैरेक्टर होता है तो आसान हो जाती है चीजें। वो एक बार ऐसे करके आप जब रियल बता सकते हैं व्यक्ति थोड़ा हो। सा? कोई नहीं, ऐसे? वो मैंने अटल जी Caricature ना को हो जाए। इमिटेट और कैरिकेचर हाँ। करने का प्रयास नहीं किया है। मैंने उनके व्यक्तित्व को, उनकी चेतना को, उनकी आत्मा को, उनके विचार को समझने का, पकड़ने का और परफॉर्म करने का प्रयास किया है। तो बाकी चूंकि एक व्यक्ति है तो लोग चाहते हैं कि हल्का सा मैनरिज्म दिखे, थोड़ी प्रोस्थेटिक भी हो जाए, तो बड़ा वो मुश्किल सब था है। कि जब आपने आइए चलते थोड़ा थोड़ा, जब तैयारी की आपने तो 47 डिग्री 48 डिग्री लखनऊ कानपुर, बहुत गर्मी और उसमें प्रोस्थेटिक का मेकअप, तो बहुत कठिनाई हुई। मुझे शारीरिक पीड़ा इतनी किसी शूटिंग में नहीं मिली है जिसमें जितनी इसमें मिली। मुश्किल भी ये था कि अटल जी इतने लोकप्रिय थे, लोग उन्होंने देखा भी और समझा हुआ है, तो सब जानते भी हैं। खूब देखा है, खूब जानते हैं। पर अटल जी को लोगों ने ना, जो आम जन है, वो स्पीचेज में और कविताओं में सुने हैं, उनके जीवन को नहीं जानते हैं। हाँ। जो मीडिया में रहा है, ये कविता हो या मंच पे दी हुई राजनीतिक भाषण हो, रैलियां हो, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन क्या था, वो मंच के बाद घर पे कैसा था। वो बटेश्वर का लड़का जो उसको घर में अटला कहा जाता था, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कैसे बने राजनेता और इतने बड़े कवि। हमारी फिल्म उनकी कहानी दिखाएगी। मैन ऑफ पॉजेस। अगर एक्टिंग में पॉजेस की बात होगी तो ये मेरे सामने खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। और अगर राजनीति में पॉजेस की बात होगी तो अटल। तो पॉजेस का बड़ा महत्व है। बहुत महत्व है, बहुत। कहाँ चुप, मतलब- कितनी देर चुप, कितने सेकंड चुप, उसके हाँ, बाद अर्थ को हाँ। कहाँ तक ले जाना। और उस पॉजेज में वो सिर्फ खालीपन नहीं है, आह, भराव होना चाहिए। वो वैकेंट नहीं है, वो चुप नहीं है। है? हाँ, उसमें सबटेक्स्ट है, उसमें अर्थ है, मुखर है वो। मुखर है। तो अटल जी तो बाप रे बाप, मतलब उनके जैसा वक्ता, उनके जैसा। मुझे याद है रिसर्च में पता चला कि किसी व्यक्ति ने बोला कि सर मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है, रजत जी। है। तो अटल जी उनको बोले कि मुझसे अगर कुछ सीखना है तो मौन रहने की कला कला सीख लो। सीखिए। मौन रहना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप थोड़ी देर का पॉज लेते हैं किसी डायलॉग के बीच में, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तो जो दर्शक है ना, वो थोड़ा सा कुर्सी के आगे आगे चिपक जाता है, थोड़ा सा सरक जाता है। जी। कहते हैं, अब कुछ आने वाला है, क्योंकि एक ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो ये पॉज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनय में तो फिर बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उसका इस्तेमाल और सदुपयोग करने के लिए अभिनेता को 10 साल लगते हैं समझने में कि इन पॉजेज में क्या भरूं। ये सिर्फ खाली नहीं है, इसमें कुछ भरा हुआ है। और ये जो भरे भराए लोग हैं, ये 2 दशक तक हमारे मित्र और बड़े लंबे समय तक अमिताभ जी और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, पटना के रहने वाले हैं। हाँ, मैं आपसे जानता परिचय हूँ। भी है इनका। बिल्कुल जानता और हूँ। अटल जी के 2 दशक तो कवर किया, 20 साल तो लगभग। बिल्कुल, मैंने उनका आखिरी कार्यक्रम जो जनता के बीच किया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और आखिरी चिट्ठी जो उनकी आई थी 2007 भोपाल की कार्यकारिणी में, वहां तक मैंने उनको बहुत क्लोजली फॉलो किया है। और जिस वन लाइनर की आप बात कर रहे हैं, मैं वापस आऊंगा 2007 की चिट्ठी में लिखा हुआ था, और उसने काफी चीजों को, बीजेपी के कई नेताओं की मंशाओं पर पानी फेरा था। उस चिट्ठी तक आपने बहुत बड़ा काम किया। तो मेरे साथ मेरी इस यात्रा में शामिल हो जाओ भाई। चले शामिल होते हैं। मैं आपको 2-4 चीजें, मतलब मैं आपको असाइनमेंट दिखाया, मैंने आपको अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर से मिलाया। जब ये इस न्यूज रूम के इस हिस्से में आते, अभी हम लोग नए इस न्यूज रूम में आए हैं, थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। तो बड़ा मॉडर्न है ये, अपनी तरह के इंडस्ट्री में पहली तरह का इस तरह का है। आइए आपको थोड़ा सा लाइव का मजा दिखाएं। हाँ, दिखाइए ना। हाँ? हाँ, आइए, मजा आ जाएगा लाइव में। आइए आइए बिल्कुल। आइए, आपको दिखाते हैं लाइव का मजा। देखिए साहब, पीछे तो तैयार कर दिया। हाँ, देखिए,
अच्छा, आपने ये इस्तेमाल मेकअप का भी है साहब, हाँ, इंडस्ट्री ने जिस तरह से डेवलप हुआ है ये जगदीश दादा है, क्योंकि अभी तकनीकी तौर पे तो हम काफी आगे बढ़ ही रहे हैं ना, जी। मेकअप में, सिनेमेटोग्राफी में, हर डिपार्टमेंट में। हाँ। तो प्रोस्थेटिक का मेकअप है और इसमें कोई बाहर के मेकअप मैन नहीं आए हैं। मुंबई के, महाराष्ट्र के जगदीश जी हैं, प्रथमेश, विक्रम दादा है, विक्रम गायकवाड़, जी। उनके सब सिखाए हुए लोग हैं जो अब ये गेटअप मेकअप का काम करते हैं, जो मुझे हमारा लगता है किया कि मैं अपने कैमरामैन से पूछा, अमित साहब क्या लाइव हम जा सकते हैं? बिल्कुल क्योंकि प्रतीक, मेरे ख्याल से जैसे ही ब्रेक खत्म हो रहा है हम लोग लाइव पे जाने ही वाले हैं। अब मुझे लगता है 1-2 मिनट वेट कर लेंगे जैसे ब्रेक। लेकिन तब तक हम लोग बात तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल तब तक हम लोग लाइव। हाँ। पंकज भाई, एक चीज हम लोगों ने बार बार देखा है, अटल जी के वन लाइनर्स अभी अपने वन लाइनर्स के लिए फेमस है। अटल जी लंबा पॉज लेते थे, अभी लंबा पॉज लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत मुश्किल आई होगी इस रोल को करने में। मुश्किल आई थी, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आई थी। मतलब बिगिनिंग, शुरुआती जीवन बड़ी समान है मेरी भी और अटल जी की भी, साधारण पृष्ठभूमि के लोग थे, लेकिन उनके कुछ निर्णय, उनका विचार, उनकी चेतना पकड़ने में मुश्किल आई। वो मैनरिज्म पकड़ने में मुश्किल उतनी नहीं थी। उनके विचार को, चेतना को, और वो जब निर्णय लेते थे तो क्या चलता था इधर, कि हमने सिर्फ निर्णय सुना है कि अटल जी ने पोखरण का टेस्ट किया, लेकिन उसके करने के पहले वो किस मन स्थिति में रहे होंगे वो हम नहीं जानते पता हैं। नहीं, हम लोग छोटे थे पता भाई, आप तो गांव में रहे होंगे, हम भी पटना में थे। एक शत्रु भैया उस समय अगर भाषण देते थे तो अंत में वो भाषण देते। मैंने एक ही रैली देखी है जिसमें अटल जी भाषण दे रहे थे और शत्रु भैया पीछे खड़े थे और वो हाफ शर्ट पहने हुए, और मैं पहली बार किसी सिनेमा के अभिनेता को आंखों के सामने देख रहा था। देखने गया था अटल जी को, प्रिय नेता को, और दिखे मुझे ये भी शत्रुघ्न सिन्हा सर, शत्रु भैया मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो मैं देखा और अटल जी को दूर से देखा, 500 मीटर से, पास जा ही नहीं पाया, इतनी भीड़ थी। और मैंने सोचा कि यार पता नहीं, जीवन का वृत्त देखिए, जीवन का चक्र, कि आज मैं अभिनेता, तब मुझे मालूम नहीं था मैं एक्टर भी बनूंगा, अभिनेता बना, उनका रोल करने का मौका मिला। जब भी हमारे रवि यादव जी लगाते थे कैमरा तो बोलते थे, वो अटल जी मुझे बोलते थे, अटल जी का एक एक्सट्रीम क्लोजअप लो। वहाँ तब मुझे उस रैली का वो वाइड दिखता था, जब पूरा मंच गांधी मैदान, बिस्कोमान, और उसमें अटल जी दिख रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी। 2017 मुझे नेशनल अवार्ड मिला न्यूटन के लिए। मैं पटना के उसी होटल में गया जहां मैं नौकरी करता था, वहां किसी काम से गया और रुका था। लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा रहा था 4th फ्लोर पे, लिफ्ट खुली और मेरे से 5 फीट आगे शत्रुघ्न सिन्हा जी खड़े हैं। पहली मुलाकात, मैं पहली बार देख रहा हूँ वो 96 की रैली के बाद। इधर अटल जी का किरदार किया, शत्रुघ्न सिन्हा जी की कहानी बची हुई थी। तो मैं अब सोचा कि मैं प्रणाम करूं, पैर छूं, मैं बोलूं कि मैं भी एक्टर हूं, क्या मुझे जानते होंगे। ये सब कुछ एक विदिन सेकंड चल रहा है कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं कि मैं भी एक एक्टर हूं, मैं भी बिहार से हूं, मुझे नहीं जानते होंगे, या छोड़ दूं अगर ये कुछ रिस्पॉन्ड ना करें। तो ये सब कुछ चल रहा है। उन्होंने, वाह क्या बात है, शत्रु जी की बुलंद आवाज जी, बहुत अच्छा अभिनय करते हो। मैं टब से जाके पैर छू लिया और बोला, सर आप मुझे जानते हैं। मुझे जब आप कह रहे थे ना, मैं लिफ्ट से नीचे से ऊपर जा रहा था, करियर भी आपका वही है, नीचे से ऊपर जा रहा था, आप विस्तृत होते जा रहे थे। आजकल आप, मैंने देखा आप इंटरव्यूज में, टेलीविजन के बहुत सारे डिजिटल इंटरव्यूज देखा, जीवन पे बहुत बात करने लगे, जीवन के विस्तार पे बात करने लगे, चेंजेस बहुत सारे। मैंने देखा जब आपका बहुत शुरुआती ये देख रहा था, आप यमुना, दिल्ली की यमुना को समझा रहे थे, कहते यही दिल्ली की गंगा है, बहुत जो कहते हैं ना वाचिक, वो प्रणाली आप में ज्यादा थी और आप बहुत मुखर ज्यादा। लेकिन अब धीरे धीरे आपने वो चेंज देखा, एक्टिंग में चेंज देखा। आप हालांकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आदमी हैं, लेकिन सच ये है कि कलाकार, अभिनय करने वाले को अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। और ये चेंजेस जो है बड़े मुखर हैं, दिख रहे हैं। आप बहुत धीरे बोलते हैं, पॉजेस के साथ बोलते हैं, मुस्कुराते हैं तो लगता है कि मुस्कान कहाँ ढूंढे, मुझ के नीचे ढूंढे या ओठ के ऊपर ढूंढे, कहाँ ढूंढे पता ही नहीं चलता। हम सदैव चिंतन में रहते हैं, आसपास देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बदलाव और ग्रोथ होते रहता है। ये जीवन परिवर्तन का नाम है। इवॉल्व होना सोचे थे और होते हैं। तो ये जान के नहीं कि मुझे अब कुछ प्रिटेंड करना है, ये स्वाभाविक बदलाव है। पिछले दिनों पिताजी का निधन हुआ तो उस वैक्यूम ने मुझे बहुत ही मौन रखा और मैं थोड़ा सा दर्शन, जीवन पढ़ने लगा।
जो जरूरत नहीं है मेरे पेशे के लिए, हालांकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में तो जरूरत है, लेकिन सीधे अभिनय में क्योंकि, लेकिन तू पढ़ने लगा तो फिर ये थोड़े थोड़े आप पढ़ते हैं तो थोड़ा बदल ही जाते हैं। मैं पिताजी पे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेलीविजन वालों की और खासतौर से इंडस्ट्री वालों की एक बड़ी बुरी आदत है, वो आपको भावुक करते हैं और इतना भावुक कर देते हैं कि आपके आंसू तक को भी वो 2 सेकंड में बेच देने में कोई कोताही नहीं करते। इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत व्यक्तिगत है और जिस हाँ बहुत निजी मामला है। ये बात सच है कि पिताजी ने फिल्म कोई नहीं देखी और आप अपने काम को नहीं देखते। मैं भी हाँ नहीं देखता हूँ, मुझे लगता हो गया, कर लिया, हलवाई अपनी मिठाई बनाए और अपने खाए भी खाए। पिताजी नहीं देखे फिल्म, कुछ सीन्स देखे थे। हाँ। धर्म आई थी तो शायद उसको आधा दिखाया था किसी ने। हाँ। तो वो थोड़ा देखते थे, हाँ ठीक बा हाँ ठीक बा चलो अपने अच्छा काम में लग मुझे गए। बता दीजिएगा जैसे ही लाइव का होने का हो शुरू तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो फैसला है अमिताभ जी जरा इंश्योर करेंगे। नहीं बस इंश्योर कर दिया हम लाइव, पंकज भाई को बिना लाइव की हम जाने देंगे जाएंगे उस लाइव में हम लोग अटल जी पे बात करेंगे और जो हम लगातार एक राम जी 22 तारीख की लगातार बात हो रही है लाइन में, इन 2 मुद्दों पर तो पंकज भाई 2-3 सवाल तो पूछेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ता रहे लंबे समय तक, और उसमें जब ये आज दृश्य देखते हैं खासतौर से मंदिर, राम मंदिर, तो कुछ दिमाग में आता है, कुछ चीजें लगती है भक्त के नाते, कार्यकर्ता के नाते, दोनों स्तर। नहीं ये बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत न जाने कितने वर्षों से ये आंदोलन और ये मांग चली आ रही थी, और आराध्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहुत बड़ी भूमिका है हम सबके जीवन में। वो बार बार हमें मर्यादित और पुरुषोत्तम बनने की तरफ अग्रसर करते हैं। तो मैं और हम लोग तो जय सिया राम कहते थे, तो ये अच्छा है। अब ये समय आया है कि अब वो मंदिर निर्माण हो रहा है, पूजा उद्घाटन भी है। मेरा स्वयं इच्छा है, जाऊंगा, मैं अयोध्या गया नहीं हूँ जी, पर जब हो जाए 2-4 महीने बाद शांति प्रिय ढंग से मैं जाके दर्शन कर के आ जाऊँ। एक आपकी एक्टिंग में भी देखते हैं मेथड है और आपके स्वभाव में भी एक है, और आप बहुत धीरे से, गंभीर से और थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा अब हम ऐसे करेंगे, बहुत सोच विचार के। लाइव आ गए हैं अब आप? अच्छा हाँ, देखिए सामने आप लाइव ये वादा था हम लाइव आएंगे। हाँ, लाइव आएंगे आप, बिल्कुल लाइव आप सामने अटल जी और 22 तारीख के प्रोग्राम, इन दोनों के बारे में हम और प्रतीक आपसे चंद सवाल पूछेंगे। प्रतीक ज्यादा हावी रहते हैं। मुझे मैं आपको चुनाव यात्रा में देखा था ना, मैं पहली बार देखा था किसी चुनाव की यात्रा पे, और मैंने ना रोक दिया, वो आगे नहीं बढ़ा उस वीडियो से, और पूरा देखा, और मेरे मन में आया कि ये आदमी अभिनेता रहा होगा थिएटर का। और जब आपसे मिला तो मैंने पूछा था ये बात। जी बिल्कुल, आपने पूछा था और मैंने कहा था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दिल्ली नहीं छू पाया, बस वहीं से लौट आया वापस। परफॉर्मिंग आर्ट आपके बदन में बहुत है। शुक्रिया, लेकिन वो जीवन में कुछ चीजें जैसे मैं जी लेता हूँ, मैं जब शो करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं अब नौकरी जैसा काम नहीं करता, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं नौकरी जैसा काम नहीं करता। जर्नलिस्ट हूँ, कलाकार अपना मार नहीं सकता, जर्नलिस्ट हूँ, पहली जिम्मेदारी है तो वो रहती है। जर्नलिस्ट से सवाल पूछो। इन्होंने तुरंत अपना पेशा समझाया। स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, लाइव है हमारे साथ, और अटल जी पे बात करनी है जी। क्या सोचा था पहले, जब करने से पहले, इस रोल को करने से, क्योंकि बड़ा रोल था, सामने थे, बहुत जल्दी अभी सब लोगों ने देखा और यादें ताजा हैं उनकी, तो किस तरह से दिमाग में आया कि कैसे पोर्ट्रे करना है? क्योंकि आइडिया डायरेक्टर के पास भी होगा, प्रोड्यूसर ने जब फिल्म बनाई होगी तो सोचा होगा नहीं इन्हीं को लेना है, वरना तो फिल्म नहीं बनाएंगे। मुझे पहले चिंता हुई, डर लगा कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या। हाँ। स्क्रिप्ट नहीं थी तब, ये बात सिर्फ तय थी कि फिल्म बनानी है। हाँ। अटल जी पे, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मैं बोला लिखिए। हाँ। उतने व्यापक जीवन को 2 घंटे की कहानी में कैसे समेटेंगे। तो मैं बोला पहले लिख लीजिए और उसके बाद ही मैं हाँ करूंगा फिल्म, लेकिन लिख के स्क्रिप्ट तो सुनाइए, करना क्या है। तो पहले चिंता हुई, डर लगा, फिर मैंने इमिटेट करना, मिमिक करने का निर्णय कम कर दिया अमाउंट, कि उनके चेतना को, उनके विचारों को पकड़ना है, उस पर ज्यादा फोकस किए हैं। उनकी मनस्थिति क्या होंगे, तो क्योंकि जो आकार है वो चला जाता है, जो निराकार है वो मौजूद है। तो अटल जी का आकार गया है, लेकिन उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व मौजूद है। 12 तारीख को अटल सेतु उद्घाटन होगा बॉम्बे में जी, 20 किलोमीटर का वो सेतु। हाँ। तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन विचार और मुझे एक समानता जो बहुत बड़ी दिखती है, और अमिताभ इसको ज्यादा विस्तार दे पाएंगे,
इन्होंने कवरेज भी किया है 2 दशक तक, कि अटल जी राजनीति में फकीर और आप अब स्थिति में आ गए हैं जहां आप अभिनय के फकीर हैं, बॉलीवुड के फकीर हैं, और आपके अभिनय में भी वो साफ झलकता है। मैं अभी देख रहा था कड़क से, मैंने देखा, बहुत ध्यान से देखा, मैंने आपसे बात नहीं हुई थी, उससे पहले मैं कड़क को देख रहा था। वो श्रीवास्तव का जो किरदार आपने लिया तो बड़ा चेंजेस, बड़े उसमें लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, और वही फिल्म जो है पूरी लेयर्स के साथ है। हाँ। लेकिन मैं लौटूंगा अभी अटल के बारे में ही। जी अमिताभ का दिमाग में सवाल है। एक चीज बताओ भाई कि अटल जी की बड़ी मिमिक्री है, हाँ, बहुत बड़े फिल्म स्टार्स ने भी की, टीवी में कई शोज चले, शेखर जी यार करते थे। शेखर जी हर कोई आया, बड़ा आसान था मिमिक्री करना, लेकिन उस रोल में डूबना, क्या आपने उनके परिवार वालों से मुलाकात की, कैसे सीखा, कैसे आपने इस मैनरिज्म को, आप क्योंकि हमने ट्रेलर देखा है इसका, आप जो कर रहे हो ना, मैनरिज्म आप सिर्फ दुबले वाले अटल जी लग रहे हो, लेकिन मैनरिज्म तो थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे उनके जो वीडियो उपलब्ध है उनसे देख के सीखा, और लेखकों से मिला और जो हमारे लेखक लिख के मटेरियल दिए थे उससे किया, और बाकी तो स्क्रिप्ट जो दिया गया है रवि यादव जी का जैसा गाइडेंस है, हम बतौर अभिनेता दिखते हैं और असली कैप्टन होता है डायरेक्टर, राइटर, टीम होती है जो मेकअप मैन जो बनाते हैं हमें, तो उन सबका योगदान है। जो अच्छा होगा सबका, जो त्रुटियां होंगी वो मेरी। ऐसा होता है, एक लंबा जीवन जिया उन्होंने, और बड़ा मुश्किल है ये। मैं आपको फिल्म के बारे में ज्यादा कुरेदूंगा नहीं, मुझे बारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपकी टीम सामने खड़ी है, वो मेरी तरफ भी देख रही है कि फिल्म के अंदर ना घुस जाए। मैं बिल्कुल फिल्म के अंदर नहीं जा रहा। मुझे एक सिर्फ बात बता दीजिए कि कितने दशक का आपका वो अटल जी का हिस्सा है जिसको आप पोर्ट्रे करने जा रहे हैं स्क्रीन पर? 1935 से लेकर 99 तक, 99 तक, 35 से शुरू होती है कहानी, छोटा अटल से लेकर बड़ा, हाँ, पूर्णकालिक शपथ ग्रहण तक, जब 5 साल 6 साल का जो शपथ अटल जी का भी ग्रहण। बड़ा सपना था राम मंदिर का, उन्होंने भी, मुझे याद है संसद में कहा था, अंदर हाउस में नहीं, कि प्रतीक आपको याद है हम लोग दोनों खड़े थे उस समय गलियारे में, बोलते नहीं थे आमतौर पर, लेकिन उन्होंने उस दिन कहा था कि वहां जो हुआ वो जन भावना का प्रकटीकरण था। ये लाइन आज तक मैं भूल नहीं पाया, 2002 की लाइन है जी, मैं आज तक भूल नहीं पाया। उन्हीं के सहयोगी की एक लाइन और थी। आज 22 तारीख आने वाली है, आज पूरी अच्छा, अब 22 तारीख आने वाली है पंडित भाई, पूरा देश लग रहा है, पूरी दुनिया सिमट रही है अयोध्या की तरफ। क्या कहेंगे आप? वो सपना भी पूरा हो रहा है? प्लेटफॉर्म और ट्रेनें फुल हो जाएंगी, वहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। मैंने स्वयं सोचा है कि उद्घाटन होने के 2-3 महीने बाद, जब शांति में आता, इत्मीनान से सपत्नीक बच्चे के साथ जाएंगे, हम दर्शन करेंगे। नहीं, न्योता नहीं मिला है, लेकिन इस समय बहुत वहाँ इतने महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। नहीं है कलाकार के लिए, कलाकार जो व्यापक होता है और हर जगह मौजूद होता है, तो हमारी लेकिन मैंने आपको बिल्कुल एकदम बचा दिया। नहीं बचा। लेकिन एक जमाने में बीबीजी के कार्यकर्ता, अटल जी का रोल और पृष्ठभूमि वही, तो अंदर से कैसा महसूस करते हैं? नहीं, अच्छा महसूस करते हैं, बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। आइए आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। कलाकार को ठहरा नहीं होना चाहिए, ठहरा हुआ तालाब की तरह नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं डिजिटल वालों को भी अभी थोड़ी देर में आमंत्रित कर लूंगा। डिजिटल वाले भी आपका काम इसी जगह अपने, हाँ, अरे आइए, उतनी दूर क्यों खड़ी हैं आप? हाँ सर, आपने इतने अच्छे बढ़िया बेहतरीन संजीदा सवाल पूछे, और मुझे लगता है डिजिटल वालों को ना थोड़े कुछ चटपटे, डिजिटल वालों की ये दुनिया है, हम लोग भी नतमस्तक हैं आपके आगे। और सर पंकज सर से अच्छा डिजिटल की दुनिया को कौन जान सकता है? ये स्टार हैं। वो जो रील बनती है वो कैसे बन गई? म्यूजिक कुछ भी बन जाती है। अब तो लोग फोटो खिंचाने गांव आए थे तो हम पूछा, भाई तुमने क्या देखा है मेरा, मैं करता क्या हूँ? तो बोले वो वीडियो के बीच में आकर शाबाश बेटा करते हो। वो रील देखे थे, मीम्स देखे थे। एक्चुअली में क्या होता है कि इतने इंटरव्यूज हैं आपके, इतने आप बोल चुके हैं, आइए थोड़ा सा इधर करेंगे तो आप फोटो खींचने वाले बहुत सारे, आप चलते रहिए ना, बिल्कुल अच्छा था आपका भी, और आपको मैं पूरा सवाल पूछिए। हाँ जरूर पूछिएगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप साहित्य के विद्यार्थी जी, उसके बगैर तो मतलब पंकज जी अधूरे हैं मानो। हाँ। रामचरितमानस? हाँ, खूब पढ़ा। रामचरितमानस की कोई पंक्ति जो आपको लगता है कि बस भगवान राम मिल गए? देखिए ये इसमें डिजिटल की दुनिया पे आ गए हैं। हाँ। ये पूरी डिजिटल की दुनिया है जी। मुझे इस वक्त इस समय याद नहीं आ रही है। तो वो विरथी रघुवीरा एक लाइन है ना, नामवर सिंह जी भी एक बार बोले थे, विरथ रघुवीरा। हाँ।
वो रथ पे रावण विरथ रघुवीरा। विरथ रघुवीरा। हाँ। ऐसे क्यों सोचते हैं आपने, यही लाइन क्यों सोची? नहीं, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले एक प्रोफेसर से बात हो रही थी तो इस लाइन का जिक्र कर रहे थे 5 दिन पहले। हाँ। बाकी तो बहुत लाइनें हैं, बट मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। हाँ। हम रामचरितमानस जब अष्टयाम होता है ना हमारे इलाके में, तो हम पंडित जी, हम तो वो भी थे ना, यजमानी भी करते थे पिताजी मेरे। हाँ। तो मैं उनके साथ जाता था रामचरितमानस पढ़ने के लिए। मन लगता था उस समय? हाँ, मन लगता था, बैठ के 24 घंटा पाठ करते थे, पारायण होता था। हाँ, 3 घंटा एक आदमी, फिर वो उठे दूसरा, वहीं से कंटिन्यू किया। देखिए, आपके सामने बड़ा सहज मामला था कि आप यजमानी में चले जाते। हाँ। और तय कुछ हो रहा नहीं होगा जी, नहीं। बीए क्यों किया? क्योंकि 12वीं कर ली थी। एमए क्यों किया? क्योंकि बीए कर लिया था। एमए तो किया ही नहीं। मैंने तो एक उदाहरण दिया। तो ये अमूमन लोगों के दिमाग में रहता, उस पट्टी के लोगों के दिमाग में, कि चलो एमए कर लिया जाए, क्योंकि बीए खाली बैठे तो एमए कर लेते हैं। तो उसके बाद और खाली है तो शादी कर लेते हैं। नहीं है तो कोई शादी कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपकी शादी ऐसे नहीं हुई है? नहीं, ऐसे प्लान हुई है। मेरा जीवन 10वीं के बाद से 12वीं के बाद से लगभग प्लान है। 12वीं के बाद से? हाँ, मतलब अच्छा। प्लान इन द सेंस कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये कि ये ऐसे करना है, मुंबई जाना है, वहां मुझे काम नहीं मिलेगा तो एक लड़की ढूंढो जो कि कमा सके। मैं पत्नी को बोला बीएड करो, तुम बीएड की ट्रेनिंग करो। वो तो मास्टर करके फिर बीएड की है। उसके प्रोफेसर नाराज कि तुम क्या कर रही हो, एमफिल करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, तुम मास्टर के बाद बीएड करोगी। वो बोली नहीं, कुछ बड़ी प्लानिंग है हमारी, इसको बॉम्बे जाना है। और उनको मैं प्रणाम करता हूँ, खासतौर से अमूमन लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि जीवन की जो गाड़ी है तभी बहुत, आप पंकज ऐसे खड़े इसलिए क्योंकि वो एक पहिया बहुत मजबूत रहा है। बिल्कुल, मतलब 200%। वो तो बंगाली है, बिहारी मूल की है, बंगाल में पली बढ़ी है, बंगला थोड़ा बहुत फ्लुएंट, मतलब बोलते बने ना। अरे मैं नहीं, मेरी भी आमे बोलते पारी। एक चेष्टा करो। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक चीज और है, मैं तो एक बात हमेशा बिहार के संदर्भ में कहता हूं, क्योंकि मेरा शो बिहार के बगैर चल नहीं सकता, यूपी के बगैर चल नहीं सकता। मैं कहता हूं बिहार वो है जो दाल में नमक है। और आपने सोचा बहुत बढ़िया, सोचते आप ठीक है, अच्छा सोचा, तो आपने प्लान अपना इसी तरह से किया करियर, मतलब जीवन का, कि एटलीस्ट मुंबई जाके मूल्यांकन किया, प्लानिंग की, एक्टिंग सीख के जानी है। अभी लगता है लोगों को एक्टिंग बहुत आसान काम है, क्योंकि एक्टिंग जीवन के आसपास का है। हम प्रेम करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम नाराज होते हैं, तो लगता है यही तो करना है कैमरे के आगे, बट जीवन में होता है, वहाँ रिक्रिएट करना है। तो मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, फ्री में कहाँ होती है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता चला मुझे कि यहाँ पैसे नहीं लगते हैं, जाने के लिए ये बेसिक चाहिए, वो पूरा किया। जिस दिन मैंने तय किया एनएसडी जाऊंगा, उससे 6 साल लगे मुझे एनएसडी आने में, एडमिशन लेने में, और वहाँ मूल्यांकन करके गया था मुंबई, काम सीख के, मूल्यांकन करके, तैयारी करके 8 साल तक आ जाएंगे। 10 नहीं, ये नहीं मालूम था। मेरा टारगेट तो बहुत छोटा था कि एक 2 BHK घर हो जाए और छोटी सी गाड़ी हो जाए, और जीवन अपना रोजी रोटी आराम से जीवन चल जाए। ये अभी तो बहुत कुछ हो गया सर, सपने में भी नहीं सोचा था, ना इसकी तैयारी थी, तैयारी बेसिक की ही थी। जिंदगी ऐसा ही देती है ना, उसका मजा भी यही है ना, क्यों अकस्मात बहुत कुछ, आप ज्यादा प्लान कर लेंगे तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी, फिर आपको लगेगा आप एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा तो कुछ टारगेट ही नहीं था, वो होता चला, हम चल रहे थे अनायास। हाँ, मंजिल कुछ क्या देख रहे हो बहुत ध्यान से, तुम भी अपनी जिंदगी में लगता खो से गए हो। खड़े हो भाई, मैं कुछ सवाल दिमाग में आ रहा, पहले तो परिचय दे दीजिए अपना। जयशंकर ठाकुर जी, डिजिटल के लिए कोई सवाल, कोई चीज, कोई बात? पंकज सर से सवाल, सर ऐसे कुछ सोचा तो नहीं था अचानक, जिंदगी भी ऐसे ही होती है गुरु, आगे आगे खड़ी हो जाती है। क्यों भाई, कुछ है तुम्हारे पास? हाँ जी बोलिए, क्या नाम साहब आपका? सर प्रमोद तिवारी नाम है। प्रमोद जी बता दीजिए, पहले परिचय दे दीजिए अपना। सर प्रमोद तिवारी, मैं शिक्षक के लिए काम करता हूँ, बिजनेस टीम के लिए। हाँ जी, हम अपना कट करके चाहता हूँ। मैंने कहीं कहानी में पढ़ा था कि एक बार कट करेंगे, मनोज वाजपेयी जी गए थे, उनका जूता चुरा के ले गए, चप्पल। हाँ, तो उसके बाद देखो मैंने जानबूझ के नहीं पूछा था, क्योंकि कोई चीज जो एक बार पूछ ली गई कार पार, अब चप्पल के देखिए जूता हो गया, कम्युनिकेशन यही है। चप्पल था, हाँ, कम्युनिकेशन। और आप खबर वालों में मत कहिएगा कि जूता से चप्पल से जूता, जूता से बूट, और बूट से ना जाने क्या लॉन्ग बूट तक हो सकता है। ये कम्युनिकेशन में हम लोग को पढ़ाया जाता है। सोने का बूट भी हो सकता है, सोने का बूट भी हो सकता है। तो इन्होंने हाँ चुरा लिया था, रखे हैं अपने घर पे, हमको दिखाए हैं। मुझे भी कुछ वैसी उपलब्धि मिल सकती है।
हाँ? अगर मैं आप भी जूते चप्पल छुड़ाऊं तो जाएंगे कैसे फिर भाई? जाएंगे कैसे? तुम तो यार गजब बात हो, तुमको इन्होंने उंगली पकड़ाई थी। थोड़ा लेफ्ट हाथ पकड़ रहा है, वो छोड़ के गए थे, उनका छूट गया था गलती से, और हवाई चप्पल था सिर्फ। तो बुआ की अगर मांगेंगे तो हम नया खरीद के दे देंगे। देखिए मैं आपका एक आज परिचय कराऊं। हाँ। वैसे तो मैं प्रयागराज ऐसी चीज है कि जहाँ मतलब हम अरे, सारे लोग वो आप चाय बगैर तरते नहीं है। जी जी, वो संसार है। संसार है सनातनियों का, तो समझ लीजिए सब कुछ है और इतना बड़ा है। उसके परिचय में मैं प्रयागराज के बारे में कहता हूँ कि सरस्वती तो आपने देखी नहीं होगी। वो लोग कहते हैं ना कि सरस्वती नीचे तीसरी से है, तो ये प्रयागराज का चमत्कार जो कह देते हैं हम लोग मान लेते हैं। वहीं के हैं ये हमारे पुनीत जी। हाँ। इधर आ जाओ पुनीत जी। पुनीत जी गैस का सारा दारो मदार इन्हीं के पास रहता है। कुछ पुनीत जी है इतना उड़ाइचा बांधे यार, इधर इसको। अरे ऐसे डांटते हैं। सर लटकाए तो हम कहीं बांध लें। अच्छा तुम इधर हमने भी सोचा नहीं था। हैं? हम एक आपसे सवाल ये पूछना हाँ। चाहते हैं, अभिनय और सरलता हाँ। दोनों एक साथ कैसे आप? अरे हाय यार, तुम तो दिल जीत लिए यार सच में। हाँ, तो अभिनय जो है वो स्वयं को जानने का भी एक प्रक्रिया है कि संसार को जितना जानते हो जानो, उससे अधिक खुद को जानो। जब व्यक्ति खुद को जानने के प्रयास में लगने लगता है ना, तो फिर सरलता अपने आप आने लगती है। लेकिन आपका अभिनय ग्लैमर को ले जाता है और ग्लैमर नहीं, वो तो पारंपरिक रूप में ले जाता है, मेरा वाला नहीं ले जाता। बड़ा मुश्किल से ठंडा की वजह से जैकेट और मफलर लिए हैं आज, आना तो हम तो कुर्ते पजामे में कुर्ते पैजामे में आ जाते। ठंडा था। का जो है कुछ नए लोगों को और सबको बताइए कि आजकल कैसे ये लोग सरल रहे। और यूपी बिहार का आदमी अपने नाम करके सबसे पहले उर्फ लगाता है। और लेकिन वो सच है कि आदमी थोड़ा सा भी आता है, लेकिन आपको जो सरलता दिखती है वो आपके अभिनय में भी, आपके पूरा। देखिए मैं कहीं देख रहा था आपका जो मूल तत्व है उसमें आर्द्रता बहुत है। हाँ, बहुत आर्द्रता है। क्या बात है। और वो जो आर्द्रता है वो बार ये बार अटल जी के व्यक्तित्व में है। रिसर्च में पता चला मुझे कि उनको वो इतने खतरनाक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे ना, तो मैं बहुत उनसे भी बदला हूँ। ये स्क्रिप्ट पढ़ते हुए करते हुए वो कहते थे कि ये संभव नहीं है कि तुम्हें हर कोई पसंद करे, तो इस प्रयास में मत लगो कि सबको मुझे पसंद करना है, और जितने बड़े होते जाओ उतने ही सहने की धीरज की क्षमता बढ़ाते जाओ अपनी। तो मतलब कहते थे कि जिसको जो कहना हो मेरे बारे में वो कहे, वो उसकी राय है। मेरी इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभिनय के बॉलीवुड के आप फकीर हैं निश्चित तौर से। जब आप फिल्म कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने फैसले भी लिए, बहुत सारी चीजें भी कही जी जी जी, जो उस समय बहुत सारे लोगों को बहुत तरह से आखिरी भी, और एक अपने पूरे जीवन में भी कि लखनऊ में मेरा उनसे थोड़ा एक दो बार मेरा वो रहा है, और चीजें वो कहने का स्टाइल, उनका ढंग, खाने के बेहद शौकीन, बहुत शौकीन, लजीज खाना जो हो। और उसमें तो अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो सच ये है कि उनके बहुत सारे व्यक्तित्व में बहुत सारे आया। बहुत कैसे आया, फिर रोया आपने? बहुत आया। मैं हम बहुत चुनौतीपूर्ण काम था लेखक के लिए कि इसको 2 घंटे की कहानी में ये आरोप हम पे लगेंगे कि इन्होंने वो नहीं दिखाया, ये नहीं आया। तो बावजूद उसके हमने प्रयास किया कि वो व्यक्ति अटल का जीवन दिख जाए, जो बटेश्वर से निकला लड़का था, निजी जीवन आ जाए, परिवार आ जाए, राजनीति आ जाए। ये राजनीतिक फिल्म नहीं है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व की फिल्म है। ये देखिए डिफरेंस। हाँ, ये राजनीतिक फिल्म नहीं, राजनीतिक व्यक्तित्व की फिल्म है। हाँ। जिसके जीवन का एक हिस्सा राजनीति रही है, तो वो आएगा ही, वो कहानियों में अपने आप आ जाएगा। तो उनके जीवन वृत्ति के ऊपर है, और हम लोग पूरी तरह से तटस्थ होके कहानी कहने का प्रयास किए हैं। यही है वो जो कहते हैं ना, तटस्थ हो जाना, स्थिति को प्रज्ञ हो जाना, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। बड़े ध्यान से देख रही मैं, क्योंकि यहाँ पे भी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और कुछ नए इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, कुछ लोग 2 साल मैं रहता हूँ बाहर घूमता। बड़े ध्यान से देख रही थी आपको। ये आइए इधर, क्या देख रही थी पहले तो ये बताइए। इधर आइए, जल्दी आइए, वेरी क्विक। मेरे पास कड़क सिंह मूवी देखी थी सर की। हाँ, तो सर वो मतलब जैसे सौम्य स्वभाव के हैं, रियल में आज देख रहे हैं। पहला सीन ओपन होता है है और आपकी बेटी देखती है, और आप वहां से टर्न होते हैं, ये पंकज जी का ये कौन सा बहुत फिल्म है, ये कैसी फिल्म है? इंटरेस्टिंग इंटेंस है, बहुत इंटेंस है, बहुत लेयरिंग है, बहुत इत्मीनान मांगती है। अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस जगह पे आ गए। जी जी बिल्कुल, जहाँ पे आप कहते हैं नहीं मुझे ये रोल नहीं करना, मुझे ये रोल नहीं करना। अच्छा कहानी सुनाओ पहले, रीडिंग पे आओ, वहाँ आ गए हैं। हाँ जी 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 जी। और मैं जितना करता हूँ उससे अधिक अब ना करता हूँ, विनम्रता पूर्वक, क्योंकि अब करना अब आवश्यक है, करना चाहिए भी, और प्रयोग असफल भी होंगे। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तय जरूरी नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट सफल हो। हाँ,
एक्सपेरिमेंट का 99% असफल होता है हाँ। और 1% सफल होता है तो बल्ब और हवाई जहाज बन जाते हैं। हाँ। मेरे 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 प्रोड्यूसर कहाँ चले गए भाई, दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन एनीवे इधर मूव करते हैं थोड़ा सा। डिजिटल वाले परेशान है क्योंकि उनका पूछना था क्या 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 जी आपको कुछ पूछना था ना? हाँ ये ना आगे तो इतना वही दूर से कैसे होगा? इसी को डिजिटल बना लेना ना। हाँ यही बना लेते हैं। और क्या, मैं आपके लिए काम कर दूंगा जी। थैंक यू सर। सर मुझे बता दीजिए, आपकी कड़क सिंह की बात हो रही है, आपने ओटीटी पे लास्ट कौन सी वेब सीरीज देखी है? मुझे किसी और की? कोई नहीं। कोई नहीं। फिल्म देखते नहीं इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रिपीट करने लगे आइडियाज। हाँ, और मैं इंस्पायर होने लगूं दूसरों से। राइट पैन करना, मौलिकता बनी रहे। मैंने भी नहीं इंटरव्यू देखा। हाँ, अच्छा किया। हाँ क्या देख रहे हैं, बात ही तो करना है आपसे तो और एक कलाकार से जो फकीर है मन से, दिल से खुलता है, लेयर आ जाती है। दूसरा सवाल, बेटी के साथ लास्ट फिल्म कोई सी याद है जो देखने गए? ओ माय गॉड 2, ओ माय गॉड 2। कुछ रिएक्शन एक्शन याद है, क्योंकि आपके लिए तो काफी प्यारा है। नहीं, उसको बहुत पसंद आई, बोली बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फिल्म है। सच में मृदुला जी की बार बार बात हो रही थी, वो नाराज हो जाते हैं, तो कौन सा तरीका है जिनसे वो कंफर्म है आप शॉर्ट की मना लें? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सूचना ये है कि इसको आजमाइएगा नहीं, क्योंकि हर जगह अलग एलिमेंट अलग होते हैं। लेकिन हाँ, पंकज जी का अनुभव बहुत लंबा है तो ये खुद बताएंगे। मैं मृदुला जी को मनाने का तरीका, मैं कुछ नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ और वो आ जाती है 1-2 दिन में अपने आप। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये सिर्फ सर के साथ ही हो सकता है, बाकी सब ये नहीं अपनाए, क्योंकि छोड़ दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ना मैं आर्गुमेंट करता हूँ, ना बहस करता हूँ, ना कहता हूँ कि मेरा बात सही है तुम गलत थी। कुछ मैं नहीं बताऊँ कहता। मैं बताऊँ ना, मैंने इनसे व्यक्तित्व, मैं तीसरा सवाल तुम तैयार करो। इनके व्यक्तित्व में एक बहुत खास चीज है, मैंने कहा था ना, आर्द्रता है, बहुत नमी है, और वो जो इनका स्त्री पहलू है ना, इतना प्रबल है बहुत कि प्रबल है। वही एक्टिंग में डोमिनेंस दे देता है। सर आप कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं सर। नहीं देखा ये हमारा इन्होंने नहीं, सही सेंस में बोला कि मेरा स्त्री पहलू जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट है, स्ट्रांग है, और मैं उसको दबाता नहीं हूँ, छुपाता नहीं हूँ। मैं उस पर काम करता हूँ, क्योंकि बहुत आवश्यक है हर पुरुष के भीतर एक स्त्री रहे ना, और वो सजीव रहे। अब भावनाओं के लोग इसको लिटरल सेंस में समझेंगे कि इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो बहुत जरूरी है। सौंदर्य बोध कहाँ से लाओगे, संवेदना कहाँ से लाओगे, क्या जरूरत थी प्रिंट की, तो वो उसको रखता हूँ, वो मुझे बचा कर रखती है। वो मेरे कला यात्रा में ना बहुत सहयोग होता है उससे। शिव और उसकी पार्वती जी। एक और सवाल है सर कि फिल्म में ट्रेलर में हमने देखा कि अटल जी को एक बड़ा खूबसूरत मैरिज प्रपोजल मिलता है। आप इतने फेमस हो गए हैं, बहुत सारा प्यार चारों तरफ से मिल रहा है, आपको किसी ने कहा है कि कोई बात नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं? ऐसा कहना चाहिए, सवाल ऐसे पूछ लो ना, किसी ने आपसे कहा कि आई लव यू, मतलब वो वाला नहीं, लेटरी वाला नहीं, वो वाला लव जिसमें शादी करने वाला लव नहीं। बहुतों ने कहा, जो हम काम को बतौर अभिनेता पसंद करते हैं, तो उस प्रेम को बहुत लोगों ने दर्शाया, प्रकट किया। मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ लेता हूँ। स्त्री वाला कभी वैसे नहीं, वैसा वाला नहीं। उनको मालूम है कि मेरी फैमिली मैन है। हाँ, फैमिली मैन है, मेरी प्रेम कहानी ऐसे ही चर्चित है। मैं इतना सौम्य आदमी हूँ कि जो ये थॉट लेके आती भी है ना, वो जी बोल के सर बोल के चली जाती है। तो तुम इतनी ध्यान से देख रही थी, सर के अंदर समय सबसे खूबसूरत पहलू क्या लगा बताओ जल्दी। बंगाली में? अच्छा बांग्ला बोलो ना। अच्छा तो बोलो जल्दी क्विकली। सर्किल फेमिनिज्म, आपने जैसे कहा कि हर एक्टर लाइक वी सेलिब्रेट मैस्कुलिनिटी, बट फेमिनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और वो मुझे सबसे बंगाल से अगर ये सवाल ना आता ना तो तुम्हारा कान भी जब उधर ही लगाते दूसरी तरफ। चौथा सवाल। चौथा क्या सर, मैं आखिरी आपसे पूछूंगी कि ट्रैक्टर खरीदना था, एक ड्रीम था सर, आपने बताया था। अब कोई ऐसी चीज है, क्योंकि वो तो निकल गया कि अब मैं क्या करूंगा, खेत नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज खेत है, खेती नहीं करता। तो अब ट्रैक्टर के अलावा कोई सपना कि अब ये खरीदना है, तो ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अरे यार इतने तो बन गए। कितने के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी? 27-28 प्रोडक्ट। 28 का। लेकिन सवाल एक और है, राइट पैन, कभी ओटीजी नहीं था घर पे तो वो नहीं बना सकते थे क्या? वो जो केक नहीं बना सकते थे। आज ओटीजी है लेकिन वक्त नहीं, समय नहीं। क्या दुनिया है, क्या जिंदगी है, क्या मुकाम है, क्या ऊंचाई है। हाँ, अभी सुबह ही किसी को मैसेज भेजा कि मैं बोला सब कुछ है दोस्त मेरे पास, समय नहीं है। इनको 1 घंटे पहले मैं अहमद को बोला, अहमद बोल दे समय नहीं है हमारे हाथ में, क्या करें। पर देखिए सर बस, लेकिन अब आप फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं। जी, अटल के प्रमोशन खत्म होने के बाद मैं 2 महीने की एटलीस्ट छुट्टी लूंगा
क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। और अब मैं काम थोड़ा चुनिंदा करूंगा, साल में 3 ही प्रोजेक्ट करूंगा, ऐसा सोचा है। कलाकार के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। अति आवश्यक है रेस्ट। पढ़ाई, घूमना, भोजन, दुनिया देखना, लोगों से मिलना, अपने रूट्स में वापस बार जाना। मालदीव जाना? नहीं, रूट्स में अपने। मैं हूँ लेकिन वो 60% कलाकार हूँ, लेकिन 40% पत्रकार हूँ। जी, वो जाना अब सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए है। मालदीव कहीं भी, यस। आप लक्षद्वीप जाएंगे अब आप? तो बिल्कुल जाऊंगा लक्षद्वीप। मैं तो भारत टूरिज्म का पुराना ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ इस देश को देखो, ये देश में घूमना देखना आपके जीवन को बदल सकता है। दुनिया घूमते हैं आप, जब आप जाते हैं ना तो आपको लगता होगा कि मैं इंडिया से आया हूँ, भारत से आया हूँ। वो जो चमक आती होगी दूसरों को दूसरे जो देखते होंगे आपको। जब सर वहाँ हिंदुस्तान के बाहर कोई दक्षिण भारत का भी मिले तो अपना ही लगता है। दिल्ली में वो गोपालगंज का मिला, कटिया का बोला, मैं गोपालगंज का हूँ तो अपना लगा। बॉम्बे में बिहार का कोई अपना लगने लगता है। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो अभी 10 सालों में हाँ, वो 10 सालों में भारत की ख्याति दुनिया में बढ़ी है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अब जहाँ घूमते हैं देखते हैं, हालांकि मैं तो कम ही जाता हूँ बाहर शूटिंग के सिलसिले में, घूमने तो कभी गया। देखिए आपकी सारी टीम के लोग पीछे मुझे देख। हाँ, क्योंकि इनके आज 6-7 इंटरव्यू हैं। 6-7 इंटरव्यू। हाँ, हमें और भी अच्छा कुछ ऐसा खास बताते जाइए भैया जी को। आप भी भैया जी हैं? हाँ, आप भैया जी, आप ओरिजिनल वाले हैं। नहीं ओरिजिनल वाले नहीं। हाँ भैया बताओ। अभी एक सवाल पूछा था हमने कि पंकज त्रिपाठी कौन से राज्य से ताल्लुक रखते हैं, तो लगभग 70% लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश से। कहीं ये कालीन भैया कमाल तो नहीं? मेरा वैसे देवरिया से सटा हुआ है गोपालगंज। हाँ, तो एकदम थावे के पास में, तो हम सीमांत वाले हैं। 20 किलोमीटर आगे बढ़ूंगा तो यूपी हो जाएगा। तो पता नहीं। लेकिन भारत के अधिकांश लोग तो आपको उत्तर प्रदेश से। नहीं, वो आपका सर्वे आपने गलत प्लेटफॉर्म पे कर लिया है लगता है। ये बिहार के हैं और ये बिल्कुल दाल में नमक वाला जो मैं कह रहा था ना, बिहारी वो होता है जो दाल में नमक है, अगर नहीं पड़ा तो बेस्वाद है, ये वही चीज है। मैं मालूम है मुझे आज 6-7 इंटरव्यू हैं और आपको बहुत जल्दी निकलना, लेकिन मन तो भरता नहीं है। लेकिन मैं आपको ज्यादा रोकूंगा नहीं, लेकिन कोई ऐसा सवाल जो दिमाग में रहता है कि शायद किसी ने पूछा होता है मुझसे, या पूछ लिया होता तो बता दिया होता। ये लोग कुछ नहीं जानते, पूछ नहीं पाते। नहीं, ऐसा कभी नहीं आया कि कोई सवाल कोई पूछता। बीच बीच में आता है, आज नहीं है ऐसा कोई थॉट जल्दी में। हाँ, तो थॉट आएगा और आप मिलेंगे तो मैं बोल दूंगा। बहुत अच्छा, मुझे मालूम है। आपने जिस तरह से कहा ना कि आप बस छोड़ दीजिए, मुझे अक्सर टीम के लोग ऐसे जो फिल्म कलाकार मुंबई से आते हैं उनके साथ ऐसे लगा। पूजा है। पूजा जी नमस्ते। और हमारी भानुशाली स्टूडियो से हैं और इस फिल्म के प्रमोशन मार्केटिंग में हम लोग साथ 15 दिन से घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म आपकी हिट नहीं सुपर हिट हो और इनका एक स्वरूप वो भी देखने को मिले लोगों को कि ना इसको जो दे दो ये निभाता नहीं है, जी लेता है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे मिलना सदैव सुखद होता है गुरुजी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।